गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का जो चैप्टर है पथिक वह देखेंगे। देखिए, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। पथिक, पथिक का मतलब होता है राहगीर, यानी राह में जाने वाला व्यक्ति, मुसाफिर जिसे कहते हैं। जन्म सन 1881, कोइरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचना मिलन, पथिक, स्वपन, खंडकाव्य, मानसी, फुटकर कविता संग्रह। मृत्यु सन 1962। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। छायावादी जो कवि होते हैं वह होते हैं जिसमें प्रकृति का तुलना मनुष्य से की जाती हो, या पशु, पेड़ पौधे, यानी प्रकृति की कोई वस्तु है उससे मनुष्य से उसकी तुलना की जाए। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय यानी स्वयं के अध्ययन के हेतु हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम, व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद है, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया। कविता कौमुदी 8 भाग हैं में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है जिनमें उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वह बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा इन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की है। यह था जीवन परिचय। अब देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर, यानी उस पर मस्त होकर वहीं बसना चाहता है, यानी वहीं निवास करना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। व्रत का मतलब यहाँ प्रतिज्ञा से है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत सहयोग मिलता है। यानी यहाँ पथिक जो राहगीर है वह प्रकृति के प्रेम में इतना जो है दृश्य है उसे देखकर इतना मस्त हो जाता है कि उसे उसी से अत्यधिक प्रेम होने लगता है, और वह उसी के यहाँ उस चीज़ को देखकर उसमें रहना चाहता है। आगे हम देखते हैं कविता। देखिए, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। प्रतिक्षण यानी हर समय, नूतन यानी नया, वेश यानी रूप धारण कर कर, बनाकर यानी धारण कर कर, रंग बिरंगे यानी नए नए रूप, निराला यानी नया। रवि के सम्मुख यानी सूर्य के सम्मुख, सामने, थिरक रही है यानी नाच रही है। नभ में बारिद माला, नभ में यानी आकाश में, बारिद माला यानी बादलों रूपी माला, यानी बादल रूपी माला या बादलों में वर्षा की बूंदे। नीचे नील समुद्र, नीचे नील समुद्र यानी नीचे है वो क्या है, नीले रंग का जो समुद्र दिखाई दे रहा है जल से भरा हुआ। मनोहर यानी सुंदर लगता है। ऊपर नील गगन है, नील यानी नीले रंग का गगन है, गगन यानी आसमान। घन पर बैठे बीच में विचरूं यही चाहता मन है, और इन दोनों के बीच में मध्य में बैठकर मैं विचरण करूं, निवास करूं, यही मेरा मन चाहता है। रत्नाकर यानी समुद्र गर्जन करता है। मल्यानील यानी पर्वत, मल्यानील यानी पर्वत में बहता है। हर दम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत
महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। देखिए यहाँ पथिक कहना चाहता है, जो पथिक है यानी राहगीर है, उसके लिए जो राम नरेश त्रिपाठी जी ने जो रचना की है उसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि इसमें वर्णन किया गया है कि एक पथिक है, वह सागर के किनारे खड़ा है और सूर्योदय का समय है और उसे वो आकाश में बादलों के समूह को देखकर ऐसा लगता है मानो बादलों का समूह प्रतिक्षण नया वेश बनाकर मानो बादलों का समूह प्रतिक्षण नया वेश बनाकर रंग बिरंगे और निराले रूप में सूर्य के सामने नाच रहा हो। नीचे मनोहर यानी मन को हर लेने वाला नीला सागर लहरा रहा है और उस पर नीला आकाश है। ऐसे मनमोहक दृश्य को देखकर मेरा मन चाहता है कि मैं भी बादलों पर बैठकर धरती एवं आकाश के हृदय में विचरण करूं। कवि कहता है कि पथिक सागर की गर्जन और बहती हुई मल्या नील जो को लक्ष्य करके कहता है कि मेरे सामने खड़ा सागर गर्जन कर रहा है और मल्य पर्वत से निकलकर बहने वाली मंद सुगंध हवा बह रही है। पथिक कहता है कि हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरे हृदय में यह उत्साह हमेशा भरा रहता है कि मैं इस विशाल विस्तृत और महान सागर रूपी घर के कोने कोने में जाऊं और इसी लहरों को में बैठकर जी भर के इसमें घूमूं। तो यहाँ यह बात बताई गई है कि जो सागर रत्नाकर अर्थात सागर है उसी के किनारे में बैठूं और ऊपर नीला आकाश हो, फिर नीचे नीला समुद्र हो, उसे देखकर मैं निहारता रहूं, उसमें उठने वाली लहरों को मैं देखता रहूं और उसमें विचरण करूं। तो ये था आपका पहला पद। अगला पद हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।